12 दिसंबर 2022 उर्दू सहाफ़त के लिए एक सानिया भरा रहा, चूँकि उर्दू सहाफ़त में अहम रोल अदा करने वाले उर्दू के मारूफ सहाफ़ी और हमारा समाज के एडिटर आमिर सलीम साहब का इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन आज बाद नमाज इशा मेहदियान कब्रिस्तान, जो जामिया रहमिया मेहदियान के नाम से मदरसा है, वहाँ पर तदफीन अमल में आया। कई बड़ी शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्हीं में से बात कर रहे हैं हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी फरहान यहया साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं। देखिए, इस मौके पर हमारे आपके सभी के तासुरात एक अपने साथी को, एक अच्छे कलमकार को, अपने दोस्त को या कहूँ बड़े भाई को जो खोने के हैं, वो बहुत मुश्किल है लफ्ज़ों में बयान करना। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी बाहर लोगों के लाइव वगैरह लेकर के आया हूँ, लेकिन जिस तरीके के हमारे साथ ये वक्त गुज़रा है 17 साल का आमिर सलीम साहब का, वो मैं 17 मिनट में या 17 घंटे में नहीं बताया जा सकता। एक बेहद ही सच्चे पक्के जितने कलम के साथी थे, उतने हम लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले वो इंसान थे। और जिस तरीके का सादी ज़िंदगी आमिर सलीम साहब ने गुजारी है, अपने प्रोफेशन से, मैं कहूँगा उर्दू की सहाफ़त से और हम लोगों से एक इस तरह का गठजोड़ बना कर के रखा, ये लगता था कि आमिर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं अगर अपनी आपको बात बताऊं, 2006 में जब हिंदुस्तान एक्सप्रेस आया था, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट की तरफ आया, और वो भी उर्दू जर्नलिज़म की तरफ। तो अखबार हमारा हिंदुस्तान एक्सप्रेस जब निकलता था, तो उस दौर में आमिर सलीम का साथ आना और उनके ज़रिए हमको इतनी बातें हर रोज़ बताना, लगता था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को उर्दू में नहीं जानता था। वो आमिर साहब ने बहुत कुछ सिखाया, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लेकिन ये नहीं पता था कि जब 17 साल गुज़र जाएंगे, तो जब 18 साल लग नहीं पाएगा और उसमें ही आमिर सलीम साहब की रुखसती हो जाएगी, हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। आमिर साहब से पहले मुर्शिद करीम हमारे एक और सहाफ़ी थे, उनके इंतकाल अभी हुआ तकरीबन 14-15 दिन पहले। उनसे पहले रोशन भाई सीनियर वरिष्ठ पत्रकार थे, वो चले गए। तो पहले हम लोग एक दूसरे से मिले और आज एक दूसरे को इस तरह से रुखसत कर रहे हैं कि आज इसका नंबर, कल उसका नंबर। अभी तक खबर बनाते थे, अब पता नहीं अपनी खबर कब बन जाएगी, कब हमारी खबर कोई और लिखेगा, कोई और बनाएगा। उर्दू सहाफ़ी कई लोगों के साथ आपने काम किया, क्या ऐसा नहीं लगता है कि उर्दू बरादरी के लिए क्या हार्ट अटैक, दिल का दौरा या ज़्यादा काम का लोड होता है, इस वजह से होता है? बात ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मर रहे हैं या हार्ट अटैक हो रहे हैं। इस वक्त सहाफ़ियों के ऊपर जो काम का एक बर्डन होता है, एक बोझ होता है, ख़बर को सबसे पहले पहुंचाने की एक जुस्तजू होती है। और अब वो ज़माना तो लद गया कि जब आदमी सोचता था कि हम आज लिखेंगे और कल तक अखबार में छप कर आएगा, लोग पढ़ेंगे, उनको हमारे रीडर्स पढ़ेंगे। आज डिजिटल मीडिया साथ में जुड़ गया, इधर ख़बर अखबार के लिए लिखनी है और उधर उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर जो है वो डिजिटल मीडिया का है, उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर जो है वो ख़बर को ब्रेक करने का, पहले चलाने की होड़ का है। और ख़बरों को जो सही मायने में खबर को पिरोता है खबर में, वही असल सहाफ़ी है। और हमने वही चीज़ पाई है कि जो हम लोगों के ऊपर काम का प्रेशर, खबर को पहले दिखाने का प्रेशर, अपने सीनियर्स का, अपने एडिटर्स का, सब एडिटर्स का प्रेशर, कहीं ना कहीं वो हम लोग जो सुबह शाम दिन रात, सर्दी गर्मी धूप बरसात, हम लोग जो सड़कों पर भागे फिरते हैं, आज मुझे ये लगता है कि हकीकत में बहुत ज़रूरत है कि अपना ख्याल रखना भी हम लोग भूल जाते हैं। बस ख़बर के होकर ख़बर को बनाने के चक्कर में ख़बर के ही हो जाते हैं। सानिया दर सानिया आपने देखा और उर्दू सहाफ़ी जा रहे हैं, नई नस्ल इसमें करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, करियर के बारे में तो मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा, लोग अपना करियर बनाना चाहें वो बनाएं, लेकिन जिस जुस्तजू के साथ हमारे पीरियड के लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आमिर सलीम जैसे लोग, हम और आप जैसे ज़ीशान और फरजान कुरैशी जैसे लोग, या जिसने हमारा ये एक ग्रुप है, जिस तरह के हम लोग काम करने वाले हैं, बेहद मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से हम लोग काम अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत का नहीं वाकई ख्याल रख पाते। मैं अपनी बात करूं तो लोग मुझे सुबह के 6 बजे भी लाइव रिपोर्टिंग करते हुए देख लेते हैं, लोग रात के 2:30 बजे भी मुझे सुनने लगते हैं, देखते हैं।
कहीं ना कहीं मैं अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अपने जो दोस्त हैं, अपने जो सहाफ़ी साथी हैं, वो उनको ज़रूरत है कि वो अपना ख्याल करें और इस जो प्रोफेशन है, ये जो पेशा है हमारा, उसको उसी की तरह से लें। शुक्रिया। ये थे फरहान यहया साहब, जो रिपोर्टिंग करने के लिए मशहूर हैं कि सुबह हो या शाम हो या रात हो, कभी इन्होंने नागा नहीं किया और कभी ठंडी गर्मी नहीं देखा और रिपोर्टिंग करते रहे। और ये बता रहे थे कि उर्दू सहाफ़ी के लिए किस तरह जोखम भरा काम होता है और किस तरह वो काम करते हैं, कैसे काम का प्रेशर होता है।